तहज्जुद के टाइम ये छोटा सा अमल कर लें तो इंशाअल्लाह ताला जो भी आप अपनी हाजत अल्लाह ताला से तलब करेंगे वो आपको फौरन मिल जाए, क्योंकि तहज्जुद का टाइम ही ऐसा है जिस टाइम आप जो दुआ अपने रब से मांगते हैं वो जरूर पूरी होती है। तो बस ये अमल कर लें छोटा सा, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपको वो चीज जो भी अल्लाह से मांगेंगे जरूर मिल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लैला खान, अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। बस मेरी आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए और आपकी तमाम जायज हाजात को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। आज मैं आपसे जो वजीफा शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ही आसान अमल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस तहज्जुद के नफल अदा कीजिए और उसके साथ कुरान पाक की ये 2 सूरतें पढ़ लें जो मैं आपको बताऊंगी। तो इंशाअल्लाह ताला ये इतनी बाबरकत सूरतें हैं कि इनको पढ़ने से अगर आपकी कोई ऐसा रुका हुआ काम है जिसमें बंदिश आ गई है, कोई रुकावट आ गई है, तो वो भी पूरा हो जाएगा, दूर हो जाएगी बंदिश और रुकावट, और कामयाबी आपको मिलेगी। और अगर कोई जादू का मामला है तो जादू से भी आप निजात हासिल कर लेंगे। और अगर कोई मामला है जैसे कोई आपकी हाजत है, कोई आप वीजा लगवाना चाह रहे हैं, कहीं नौकरी हासिल करना चाह रहे हैं, तो वो भी आपकी जो है इस अमल की बरकत से पूरी हो जाएगी और ढेरों रिस्क अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। और बस आपने ये अमल करना है। किस तरह से करना है? तहज्जुद के टाइम आपने पहले तो सबसे आपने जो है वजू करने के बाद आप तहज्जुद के 2 नवाफिल तहज्जुद की नियत करके अदा कर ले, और उसके बाद फिर जो आपने 2 नफल अदा करने हैं वो आपने अदा करने हैं सलातुन तौबा के। फिर तीसरी बार जो आप 2 नफल और अदा करें वो आप पढ़ेंगे सलातुन इस्तग़फ़ार की नियत से। इस तरह से आप जो उसके बाद फिर नफल अदा करेंगे तो नियत करेंगे सलातुन हाजात की। ठीक है, इस तरह से आप हर बार नियत जो है वो चेंज करते रहें और अपने नफल जो है वो पढ़ते रहें। और उसके बाद आपने जो बीच में आपने पढ़ना है नवाफिल के, अब वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपने हर 2 रकात, चाहे आपने तहज्जुद की नियत की है, चाहे आपने सलातुन तौबा की नियत की है, चाहे आपने सलातुन इस्तग़फ़ार की नियत की है, या फिर आपने सलातुन हाजात की नियत की है, हर नफल में हर रकात में जिस तरह से आपने पढ़ना है कि आप पहली रकात में, ठीक है, पहली रकात में आप सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह काफिरून पढ़ेंगे और दूसरी रकात में आप 11 मरतबा ही सूरह इखलास पढ़ेंगे। हर बार आपने इसी तरीके से 2 नवाफिल अदा करने हैं। पहली रकात में आप सूरह काफिरून 11 मरतबा और दूसरी रकात में सूरह इखलास 11 मरतबा पढ़ेंगे। और फिर जब आपके ये नवाफिल पूरे हो जाएंगे, आप चाहे 12 नफल पढ़ लें इसी तरह से, चाहे 6 पढ़ लें, चाहे 8 पढ़ लें, या आपकी मर्जी है। आपने नफल अदा कर लिए, उसके बाद फिर आपने दुआ किस तरह से मांगनी है? पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में पढ़ें और फिर अपने रब से जो है अपनी हाजात तलब करें। एक हाजत है या बेशुमार हाजात हैं, वो आप अपने रब से तलब करें। जो मांगना चाहते हैं उस समय मांगे आप। जब आप ये अमल कर लें उसके बाद फिर मांगते रहे और यहाँ तक कि आप फजर की अजान आपको सुनाई दे जाए। ठीक है, अगर इतनी देर तक आप बैठ सकते हैं और आप फजर की अजान जो है आपको सुनाई दे जाए, तब आप अपनी दुआएं मांगने का सिलसिला बंद करें और फिर अपने आप जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ें और अजान सुने और फिर फजर की नमाज जो है वो अदा करें। तो इस तरह से आप एक ही रात के इस अमल से, एक ही रात का ये अमल है, अगर आप इसको कर लेते हैं, एक ही रात करना चाहें या आप रोज़ करना चाहिए, आपकी मर्जी है। आपकी हाजत जो है वो रात को मांगेंगे, इंशाअल्लाह ताला सुबह तक आपको आपकी हाजत जो है वो हासिल हो जाएगी।